बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, आज पाकिस्तान में 27वीं शब है, नुज़ूल कुरान की रात है, रमज़ान करीम के आखिरी अशरे की एक ताक रात है। आज की रात में जो मामूलात किए जाते हैं उनमें से दो अहम मामूलात आपको बताने, एक सलातो तस्बीह का मुकम्मल तरीका, उसकी फजीलत आपको बतानी है, और इसके साथ साथ वो मसनून दुआ जो बहुत ज़्यादा मकबूल है, जो नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी प्यारी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सिखाई थी, वो दुआ आपको बतानी है। अगर वो दुआ आज की रात में आप करेंगे तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे आपको अल्लाह ताला का बहुत कुर्ब नसीब होगा, सुकून कल्ब नसीब होगा, आपको खैर बरकत नसीब होगी। और इसके साथ साथ मैंने आपको इस्म आज़म के बारे में भी कुछ गुजारिश करनी, आगे जाके वो ज़रूर सुन लीजिएगा। सलातो तस्बीह के तरीके से पहले ये जानिए कि इसकी फजीलत क्या है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे चचा हज़रत सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक दिन अर्ज़ किया, क्या चचा जान, क्या मैं आपसे सिला रहमी न करूं? क्या मैं आपको अतिया न करूं? क्या मैं आपको नफ़ा न पहुंचाऊं? क्या मैं आपको 10 औसाफ वाला यानी 10 अच्छी खसलतों वाला एक ऐसा अमल न पहुंचाऊं कि अगर आप वो अमल कर लें तो फरमाया कि अल्लाह ताला आपके अगले और पिछले, पुराने और नए, गलती से होने वाले या जानबूझकर यानी अनजाने में होने वाले या जानबूझकर करने वाले, छोटे यानी सगीरा या कबीरा गुनाह, ज़ाहिरी या पोशीदा गुनाह, जितने भी हैं, फरमाया कि अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। और आपको मैं उसका तरीका बताता हूँ। हुज़ूर नबी पाक ने फरमाया कि अगर हो सके तो रोज़ाना एक मरतबा पढ़ लो, रोज़ाना ना हो सके तो हर जुमा को पढ़ लो, हर जुमा ना पढ़ सको तो महीने में एक बार पढ़ लो, महीने में एक बार ना पढ़ सको तो साल में एक बार पढ़ लो, साल में भी ना पढ़ सको तो ज़िंदगी में एक बार पढ़ लो। आप अंदाज़ा लगाएं कितनी चाहत है मेरे रसूल की कि मेरा उम्मती ये नमाज पढ़ ले। तो आज की रात जो है ही शब बेदारी, जागने की रात, अल्लाह को मनाने की रात, रुजू इल्लाह की रात, तौबा इस्तिग़फ़ार की रात। तो आज आप ये अमल ज़रूर कीजिए। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि बहुत सारी मसाजिद में हमारे यहाँ सलातो तस्बीह की जमात करवाई जाती है। ये बात याद रखें कि उलमाए अहनाफ ने सलातो तस्बीह या नफली नमाजें बित्तदाई यानी एलानिया तौर पर उनको उनकी जमात से मना किया और उनको मकरूह करार दिया है। हाँ, अलबत्ता चंद लोग बैठे हों घर में, मस्जिद में, अचानक मूड बने तो कोई अच्छा कारी साहब पढ़ने वाला हो तो चलो जी आप पढ़ा दें, मगर बाकायदा ऐलान करके एहतमाम के साथ बाजमात तस्बीह तरावी का ऐलान करके उसको पढ़ना, इससे मना फरमाया। तो वैसे भी जो नफली नमाजें होती हैं या नफली इबादत हैं, इनका मिजाज ही तन्हाई वाला है। तो आइए इसका तरीका क्या है। 4 रकात नमाज पढ़नी है, नियत कीजिए, नियत दिल के इरादे का नाम है, ज़ुबान से भी कर लें। 4 रकात नमाज सलातो तस्बीह वास्ते अल्लाह ताला की, मुँह तरफ खाना काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर तकबीर कहकर हाथ बांध लेने हैं। सबसे पहले सना पढ़नी है यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ये मुकम्मल। ये करके तावुज़ और तस्मिया से पहले जो तस्बीह है नमाज की वो पढ़नी है, यानी सलातो तस्बीह में जो तस्बीह पढ़ी जाती है वो पढ़नी, वो है सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इसके अल्फाज कोशिश करें कि अच्छे अंदाज से दोहरा लें, फिर दोहरा लें। ये स्क्रीन पे भी आ जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये पढ़ के फिर आउज़ बिल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह और सूरह फातिहा और कोई सूरत या आयात मिलाएं। फिर रुकू में जाने से पहले 10 मरतबा, पहली मरतबा 15 दफ़ा, फिर रुकू से जाने से पहले 10 दफ़ा पढ़ना है। और इसका तरीका यह है याद करने को, उलमा कहते हैं कि इस तरह हाथ बांधे होते हैं ना या घुटनों पे रखे होते हैं, तो इस तरह एक अंगूठा दबाते जाएंगे, यानी एक तस्बीह पढ़ेंगे, अंगूठा दबाया, फिर अगली पढ़ी, फिर अगली उंगल, फिर अगली उंगल, इस तरह उंगलों को जो है वो दबाते जाएं। इस तरह उंगलियों को थोड़ा थोड़ा दबाते जाएंगे तो आपको इनकी तादाद याद रखने में इंशाल्लाह आसानी रहेगी। ये फिर रुकू में जाने से पहले 10 बार पढ़ेंगे। फिर रुकू में जाएंगे, रुकू में जाकर पहले रुकू वाली तस्बीह पढ़ेंगे सुबहान रब्बियल अज़ीम, ये पढ़कर फिर 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़ेंगे सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये पढ़ के फिर यानी 10 मरतबा फिर रुकू से खड़े हो जाएंगे, जिसको कौमा कहते हैं, फिर 10 मरतबा पढ़ेंगे,
फिर सजदे में चले जाएंगे, पहले सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे, यानी सुबहान रब्बियल आला, ये 3 बार पढ़ के फिर 10 तस्बीहात ये वाली पढ़ेंगे, यानी सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर दूसरे सजदे, यानी सजदे से सर उठाएंगे, जलसा करेंगे, यानी 2 सजदों के दरमियान में जलसा की हालत में फिर ये 10 मरतबा पढ़ेंगे, फिर दूसरा सजदा करेंगे, उसमें 10 बार पढ़ेंगे। अब पहली रकअत के बाद फिर दूसरी रकअत के लिए खड़े हो जाएंगे, दूसरी रकअत में सबसे पहले ये तस्बीह पढ़ेंगे, फिर तावुद पढ़ेंगे, फिर सना पढ़ेंगे, फिर आगे सूरह फातिहा और कोई सूरत या आयात मिलाएंगे, और उसी तरह रुकू से जाने से पहले फिर 10 बार पढ़ेंगे, यानी शुरू में दूसरी रकअत के शुरू में फिर 15 दफ़ा, फिर रुकू से पहले 10 बार, फिर रुकू में 10 बार, फिर सजदा में 10 बार, फिर 2 सजदों के दरमियान 10 बार, फिर दोनों सजदों में 10-10 बार, यानी हर रकात में ये 75 मरतबा पढ़ी जाएगी। यूं कुल मिलाकर 4 रकात में 300 बार ये तस्बीह जो है वो पढ़ी जाएगी। तो 4 रकात नमाज पढ़ के आप खुद पढ़ें, मस्जिद में पढ़ें अलग होकर, या तन्हा होकर घर पढ़ें, औरतें भी इसी तरीके से पढ़ें, मर्द हजरात भी इसी तरीके से पढ़ें। आइए अब मैं आपको मसनून और बड़ी ही मकबूल दुआ भी बताऊं जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा आयशा को फरमाया था कि अगर आप लैलतुल कदर पाओ या ये ताक रात पाओ तो इसमें अगर तुम इबादत करो तो अल्लाह ताला से दुआ मांगो। वह अल्फाज क्या हैं, बड़े आसान हैं, और मसनून दुआओं का यही फ़ायदा होता है कि ये मुख्तसर होती हैं, ये पुरतासीर होती हैं, बड़ी बाबरकत होती हैं और मकबूल होती हैं, क्योंकि इन्होंने मकबूलियत के सारे रास्ते देखे होते हैं। वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। इसका तर्जुमा यह है कि ए अल्लाह, बेशक तू माफ़ करने वाला है, तुहिब्बुल अफ़्वा, तू माफ़ करने को पसंद करता है, फ़अफ़ु अन्नी, ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। तो ये दुआ आपने आज मुसलसल पढ़नी है। इसके अलावा तौबे इस्तिग़फ़ार करें, दुरूद पाक पढ़ें, नवाफल पढ़ें, कुरान मजीद पढ़ें। अब आइए इसमें आज़म के बारे में। हज़रात ग्रामी कदर, इसमें आज़म जानने के लिए आप कमेंट में नाम लिख दिया करें। हमें जैसे ही फ़ुर्सत मिलती है, चूँकि दावत व तबलीग, तालीम व तरबियत, पढ़ना पढ़ाना ये हमारा काम है, जैसे ही फ़ुर्सत होती है मैं उसका जवाब कर देता हूँ। और डबलिंग ना करें, यानी डबलिंग यूँ है कि कुछ लोग जो कमेंट्स में भी अपना नाम लिख देते हैं, फिर वो मोबाइल पर भी मैसेज कर देते हैं। अब ज़ाहिर है मुझे याद नहीं, तो इधर अलग टाइम देना पड़ता है, उधर अलग टाइम देना पड़ता है। और ये हमारा एक मिशन है। हम ये चाहते हैं कि मखलूक खुदा अल्लाह से जुड़ जाए और सब लोग अपने सवालात हाजात अल्लाह ताला से मांगें और इन जाहिल आमिलों से और डोंकी बाबाओं से बच जाएं। ये हमारा मिशन है। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि मुख्तसर मैसेज किया करें। वो तरीका मैंने एक वीडियो में बता दिया है, उसका टाइम भी बता दिया है। आप शॉर्ट क्लिप है वो देख कर आप जो है वो इसके इसमें आज़म के पढ़ने का तरीका वहाँ से सीख लें। आपसे गुजारिश है कि वीडियो लाइक ज़रूर कर दिया करें और इस मिशन में हमारे मुआवन बने, दूसरों को